नमस्कार मित्रों, आई एम हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एनविजन। आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें हम मेष लगन वालों की, एरीज लगन वालों की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट, वो हैबिट जो खुद को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन आदतों के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा कि आपका कौन सा एरीज लगन है, और जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आप बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या वो आदतें आपकी हैं। अगर वो आपकी आदतें हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा और आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं ग्लिच है, विच नीड टू बी डेफिनेटली चेंज्ड and it has to be developed into the very positive manner from the negative manner which is going to be there you see now। अभी देखिए चार्ट आपका मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये जो चार्ट है, एक नंबर यहाँ पर अगर लिखा है इसका मतलब आपका एरीज लगन है। अगर आपको अपना बर्थ चार्ट आप देखेंगे और आपको पूरे इस बर्थ चार्ट के अंदर यहाँ पर एक नंबर नज़र आपको यहाँ पर आएगा लिखा हुआ इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर, इसका मतलब है कि आप एरीज लगन से बिलोंग करते हैं। और उसी के बारे में आज हम एरीज लगन की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप www.astroenvision.com पे चले जाइए और वहाँ पर ये आप देखिए कि क्या एग्जैक्टली आपका लगन निकल के आता है। जो आपका एरीज लगन है तब ये आपको पूरा वीडियो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आपके लिए एक्सप्लेनेटरी होगा, आपके लिए बहुत ही चीज़ों को खोल के दिखाएगा कि क्या क्या आपको करना होता है। सो एरीज जो है वो फर्स्ट साइन है पूरे जॉडिक साइकिल का। तो एरीज लगन आपका फर्स्ट है और ये एलिमेंट आग से जुड़ा हुआ है, जो सोचने, काम करने और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की और उन्हें पूर्ण करने की, फुल ऑन एग्जीक्यूट करने की तीव्र इच्छा की तरह से काम करता है। ये जो लगन है इसका मेन फैक्टर जो होता है बहुत हार्डवर्किंग, लेकिन हर दूसरे लगन की तरह इसमें नेगेटिव गुण भी होते हैं। परंतु आज हम जानेंगे कि आपके मेष लगन में जन्मे लोग जो अगर आप उनमें से हैं, जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इससे अलग नहीं है और इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। क्या होता है कि आप जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं, इसलिए कुछ फैसले परेशानी वाले आपकी ज़िंदगी में साबित हो सकते हैं। सैडनेस सबसे बड़ी क्या है इस लगन के लिए कि आप आखिरी जीत को एंजॉय करने के लिए मौजूद नहीं होंगे। आप इनिशिएट करेंगे चीज़ों को और उसको कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी किसी एक्शन में, मोमेंट में, किसी और प्रोजेक्ट में कूद पड़ेंगे और पहले प्रोजेक्ट पे आपकी लास्ट फेज चल रहा होगा। दिस इज समथिंग यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एंड लुक इनटू इट दैट दिस इज टेकन केयर वेरी वेल। आप लंबे समय तक किनारे पर साइड लाइन नहीं हो सकते, किनारे पर खड़े नहीं रह सकते। जैसे कबड्डी के खेल में होता है ना, साइड लाइन चले जाता है आउट होने के बाद में, वो नहीं है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो फिनोमिनल एनर्जी आपकी होती है, वो सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए पूरी ताकत से आप मैदान में रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइड लाइन हो गए, रिलैक्स मोड में हो गए, वो चीज़ आपको कभी भी पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या आपको हर बार ऐसे फ्रेम में कूद जाना चाहिए, चीज़ों में कूद जाना चाहिए, क्योंकि दिस कैन बी लिटरली कैटास्ट्रॉफिक एट टाइम्स। कभी कभी आप बहुत घमंडी हो सकते हैं क्योंकि आपके आसपास के लोगों को जल्दी से कह देते हैं कि भैया काम करना है तो यही रास्ता है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आपको इस मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है कि आप फ्लेक्सिबल होइए, सॉफ्टनेस मोड में जाके लोगों को डिस्कस करिए। नहीं तो आप क्या होगा कि आपके रिश्ते लोगों से ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज वो जो तरीका है ना कि this is the only way, you want to do it or you don't want to do it, because you become very blunt into it. So this need to be really corrected for that matter, that you need to be flexible and soft in telling them, executing them. आप अचानक लिए गए फैसले, आपके बहुत जल्दबाजी में लिए गए फैसले बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। जो डेफिनेटली गलत साबित हो गए तो आपके कामों का सिलसिला, उनकी सीक्वेंस सब बिगड़ जाती है। सो इंश्योर इट, यू डबली इंश्योर इट कि आपके जो फैसले हैं वो बहुत जल्दबाजी में नहीं लिए गए हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ने काम किया है और वो चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट हों। और आज़ादी में नरमी लाकर अपनी जो आपके जो लिबर्टी आप समझते हैं उसमें
थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको लाके और सेल्फ अवेयरनेस मोड में संतुलित करके आपको बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, सो दैट पीपल डोंट फील really bad about it that you are too much fast in execution and all that and they cannot make up with this, and इस तरह से आपकी तकलीफ दे स्थिति जो है वो कम हो सकती है, लोगों के बीच में आपकी एक्सेप्टेंस फिनोमिनल हो सकती है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट आप दूसरों से बातचीत में कभी कभी बहुत अच्छे से आप नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स यू से योर टॉक्स एंड यू गेट ऑफ द थिंग्स, दैट मीन्स यू आर नॉट हाईली टेक्टफुल इन टेलिंग पीपल, एग्जीक्यूटिंग थिंग्स जल्दी में होने की वजह से, क्योंकि माइंड में जो इम्पल्सिवनेस है और जो जल्दी करने का तरीका आपके दिमाग के अंदर है वो आपको बेपरवाही और लापरवाही की तरफ ले जाता है, और जिससे आपके आसपास के लोग क्या करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते हैं कि भाई दिस इज टू मच, यू से योर थिंग्स एंड यू गेट आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स योर माइंड वर्क्स वेरी फास्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट देन दिस, ये जो तरीका है कि आप जल्दी छोड़ के चले गए, और अच्छे से बात करने के लिए आपको ये सोचना चाहिए, थोड़ा सा इस आदत में बदलाव करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही अद्भुत होंगी। लेकिन अगर ये जब चीज़ें आपकी हो रही हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आपका ग्लिच है जो आपको दिखाना चाहिए। और जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं वो आपको किसी हालत में ऐसा लगेगा उनको कि भाई आप यू आर बहुत तेज़ तर्रार आदमी हैं, आप बहुत ही इन द सेंस दैट अपने मकसद को पाने की जल्दी आपको होती है, आप किसी को भी स्केपगोट बना सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आपको बहुत नरमी बरतनी है और निशाना चूक जाना है और फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, सो दैट people don't take you in a adverse manner. No doubt I am repeatedly saying that your mind works much faster and good provided your Mars is well placed. अगर आपका मार्स चौथे घर में चला गया है, कर्क लगन में, कर्क राशि में चला गया है, तो ये तकलीफ दे स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि एरीज लगन का अगर चौथे घर में चला गया तो कर्क राशि में चला गया तो वो आपके लिए इट कैन बी हाईली कैटास्ट्रॉफिक। सो दैट इज समथिंग इट कैन पुट इन एड ऑन टू दी मोर नेगेटिव काइंड ऑफ ए थिंग विच यू नीड टू रियली टेक केयर। आपका कभी कभी बहुत स्टबन हो जाना, बेसिकली जिद्दी हो जाना, लोगों की वजह क्या है, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, चीज़ों को उनको सुनने से मना कर देना या आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और ये बहुत ही खतरनाक आपकी आदत है। खासकर जब चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही होती हैं तब आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं और कभी कभी बहुत ज़बरदस्त गुस्सा हो जाते हैं। ये कभी बहुत ख़राब स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए बेहतर है आप उस तेजी पर, इम्पल्सिवनेस पर, फास्ट टेकिंग डिसीजन पर लगाम लगाएं एंड उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दी रेमेडियल अबाउट इट कि क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके सबऑर्डिनेट हो, आपके सीनियर हो, आपके मैनेजमेंट हो, वो आपको लगता है कि बात नहीं सुनते तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान वाले पहुंचा, वो आप उनकी यू डैम केयर फॉर एनीथिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए ये आदत आपकी कंपनी को, कैरियर को काफ़ी तबाही की तरफ ले आ सकता है, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव मोड में ले आ सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव हैबिट यू डोंट केयर बिकॉज यू समटाइम इज़ वेरी मोर क्लियर देन अदर पीपल, बी इट योर सबऑर्डिनेट और colleague and management. So this is something whereby you need to be little slower in telling them, explaining them that this is how the things are there. बहुत ज़्यादा गुस्से में 100% आप नेगेटिव फैसले लेंगे which can be very very catastrophic और ज़िंदगी में to continue to attain your aim. What happens is that आप उसके लिए खट 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 ऐसे करके डिसीजन जो लेते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में आपके लिए बहुत तकलीफ दे स्थिति पैदा करेगा। Another habit which you have got, very self-destructive habit I am talking about in this video is that me first, I want it now. This is something attitude which can destroy a lot of things, but because in the current world and the current modern time people do not like this, that I want it now, because लोग आज की तारीख में थोड़ा रिस्पेक्ट चाहते हैं और मी फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली दे विल अवॉइड इट एंड दे विल ट्राई टू रियली गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, दे विल रिजाइन एंड गो ऑफ। सो यू माइट लैंड अप इन अ प्रॉब्लम वेयर बाय पीपल they are leaving you in spite of the fact that you do take care of them, but because of your impulsiveness and all that, this can be very very problematic. और कभी कभी बहुत ही लापरवाही और मतलबी और बेसब्री से बेसब्र हो जाते हैं आप, उससे पेश आते हैं, जल्दी करो, फिनिश करो, खत्म करो इसको, क्यों नहीं कर रहे हो आप ये लोग,
ये सब चीज़ें कभी कभी बहुत ही तकलीफ दे देती हैं, और कभी कभी आप लोगों को सहयोग नहीं देंगे। ये एक और अनदर ट्रबल है, जिससे कि लोग आपका केयर नहीं करते हैं और लोग आपके लॉयल्टी आपके अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं, डिसलॉयल्टी मोड में चले जाते हैं, और लॉयल्टी का बड़ा क्वेश्चन मार्क आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। आपके आसपास की चीज़ें वो ख़तरनाक हो सकती हैं। I know certain cases, the Aries Lagna born people who had been doing fantastically well, but because of their high-headedness, impulsiveness and a fast decision-taking process, what happened is that they ruined the company from 300 odd people came down to 50 people. This is just because of that, because the collective actions which are required, you really don't really care for it, you know. Or अनदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हैबिट इज़ दैट चीज़ें जो नहीं बन रही हैं तो आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट मोड में, और समटाइम यू मे लैंड अप इन द हैबिट ऑफ चीटिंग टू गेट दिस रिजल्ट्स, डू द हश अप थिंग्स। एंड आई टेल यू डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एरीज लग्ना, इफ यू ट्राई टू डू दिस, देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी इम्प्रिजन्ड। 100% आप जेल जा सकते हैं इफ एट ऑल यू रियली डोंट कर्व दी हैबिट ऑफ, इफ एट ऑल यू हैव गॉट, आई एम सेइंग रिपीटेडली, कि चीटिंग नहीं करना है कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि ये मंगल से कंट्रोल लगना है, वो इज़ अ गवर्निंग प्लानट है आपका, और वो आपको ये करने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करता है। तो डेफिनेटली अवॉइड दिस काइंड ऑफ ए हैबिट, सेव योर प्रेस्टीज एंड सेव योर ऑनर, एब्सोल्युटली। अनदर हैबिट यू नो इज़ दैट लोगों पे हद से ज़्यादा भरोसा करने की आपकी आदत है। कभी कभी आप इतना ब्लाइंडली फेथ करते हैं कि आपको कुछ नज़र नहीं आता है, लोग आपको कितना भी एडवाइस करें, बट किसी पर इंसान पर आपने ट्रस्ट कर लिया तो यू रियली गो बिहाइंड इट एंड यू से नहीं, वट एवर ही सेज इज समथिंग विच आई एम ओके एंड ऑल दैट, यू नो। यू डोंट गो विद द कंसेंसस, किसी एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी से सलाह करके नहीं करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा। I tell you something that this will definitely lead to a big financial fraud with you. You will end up losing money, you know, if you trust anybody beyond a limit, more especially in the financial matter. So trusting people is a good thing, but not trusting so is all the more a good thing. So you have to really be careful about this kind of stuff, that you don't trust them beyond a limit. अब एम्प्लॉय सीनियर के काम करने के तरीकों को जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो आप उनको लाइक यू नो लैम्प ब्लास्ट काइंड ऑफ में आप उनको बोल देंगे, आप उनको उनसे डिसोसिएट कर लेंगे और उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देंगे एंड ऑल दैट। यू हैव टू बी लिटिल सॉफ्टर इन दिस। और इम्पल्सिव मोड की वजह जो होती है वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनडिज़ायरेबल तबाही का मोड को ला सकती है। अब ये सब चीज़ें जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, इट कैन लीड टू दी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में गड़बड़ करेंगी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में गड़बड़ करेंगी, आपकी कंपनी में गड़बड़ करेंगी, आपके जॉब में गड़बड़ करेंगी, आपके मित्रों के साथ गड़बड़ करेंगी। सो यू नीड टू रियली कंट्रोल योर माइंड, थिंक ट्वाइस एंड देन एग्जीक्यूट थिंग्स। मेष लगन जो है वो सिर, चेहरा और दिमाग में राज करता है, तो इसलिए आपको हाई पॉसिबिलिटी है, नोट इट वेरी केयरफुली, दैट आपके सिर में दर्द होने की पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई, विच कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ 24, 28, 36, 42 एंड सो ऑन। तो आपको दवाई लेना चाहिए हमेशा, रेगुलर ऑक्सीजन आपको लेना चाहिए इसके लिए। और वाई डज इट हैपन इज बिकॉज यू थिंक टू मच, एट टाइम्स यू रियली थिंक्स टू मच। So this is how it is, and this has to be really taken care, you know, otherwise you will keep doing like this. ऐसे आपको आप करते रहेंगे, आपको सिर में इतना ज़बरदस्त दर्द होगा। अगर आप एरीज लगन में आपका बर्थ है तो आई एम टॉकिंग एरीज लगना, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स ऑफ द एरीज लगना। अगर आपके अंदर ऊपर बताई गई सब बातें या कुछ आदतें हैं और आपकी जन्म कुंडली में ये दिखाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसके लिए आपको बहुत ही डिवाइन फोर्स को अप्लाई करना चाहिए, किसी एस्ट्यूट एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना चाहिए एंड उससे अपनी कुंडली डिस्कस करनी चाहिए, और जो भी रेमेडियल होगा in terms of the divine force applicable and to calm your mind and all that, you should talk and discuss and apply them in your life. अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, please WhatsApp me on 9555600111 and 9555700111. So kindly like, subscribe and share my video and this channel.
Thank you so much and lots of good luck. We'll come out with the another video of the rest of the Lagna in the due course very soon.